नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिजिटल अफेयर्स में। दोस्तों आज हम इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट क्या है, पर उसको जानने से पहले आपको नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। दोस्तों नेटवर्क एक ऑटोनमस कंप्यूटर का इंटरकनेक्टेड कलेक्शन होता है, यानी कि ये कई कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अपनी रिसोर्स को शेयर करते हैं, पर एक दूसरे पे कंट्रोल नहीं करते। तो आइए शुरू करते हैं इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में। इंटरनेट कैसे बन के आज हमें यूज़ करने को मिलता है। दोस्तों सबसे पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्पॉन्सर्ड एक प्रोजेक्ट आया था ARPANET, जो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क था, जो 1969 में आया था। शुरू में इस प्रोजेक्ट का गोल जो था वो डिफरेंट यूनिवर्सिटियों और यूएस जो डिफेंस है उनको आपस में कनेक्ट करना था, प्रॉपर कम्युनिकेशन करनी थी। धीरे धीरे उसके इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्टूडेंट और रिसर्चर इसके पार्ट बन गए और ये डाटा, मैसेज और अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने लगे। और धीरे धीरे ये लोग गेम खेलना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद फिर सोशलाइज कर दिए, लोगों के एक दूसरे का अपनी विचार को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए। दोस्तों ARPANET बहुत ही अच्छा सोच था स्टार्टिंग के बेसिस पे। उसके बाद दोस्तों 80s के मिड में लगभग NSF-NET, एक नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक हाई कैपेबिलिटी नेटवर्क बनाया जो कि बहुत ही एडवांस था। ARPANET के मुकाबले बहुत तेज़ से वर्क करता था, पर दोस्तों इसकी एक कमी ये थी, केवल एकेडमिक रिसर्च के लिए ही इसको अलाउड था, प्राइवेट बिजनेस इससे नहीं किया जा सकता था। दोस्तों इसी के साथ साथ इसी को देखते हुए कुछ प्राइवेट कंपनियों ने अपना खुद का एक नेटवर्क बनाया। तो धीरे धीरे दोस्तों इन सबको मिला के काम करते करते हमें नेटवर्क के रूप में एक इंटरनेट मिला। दोस्तों 1990 के आसपास ARPANET को बंद कर दिया गया, पर और 1995 में भी दोस्तों NSF-NET को भी US कंपनी ने फंडिंग करने रोक दिया। पर दोस्तों जो इंटरनेट है वो कमर्शियल रूप से अब पूरे पिक्चर में आ चुका था और वर्ल्ड में धीरे धीरे अपने पैर पसार चुका था। दोस्तों आइए अब हम समझते हैं कि फंक्शनिंग क्या होती है। दोस्तों इंटरनेट डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल्स का यूज करता है, और प्रोटोकॉल्स एक रूल्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। और दोस्तों ये दो तरीके के प्रोटोकॉल यूज करता है, TCP/IP। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मैसेज को या डाटा को छोटे छोटे पैकेटों में डिवाइड करने के लिए, और जो कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि अगर कोई भी डाटा करप्ट हो गया तो उसको फिर से असेंबल करता है और उसे ट्रांसफर करने लायक बनाता है। अब काम आता है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जो कि ये डिसाइड करता है कि डाटा को किस रूट से जाना है और कैसे जाना है, कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। आइए आप जानते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। आपने कई टावरों को देखा होगा, ये टावर एक पिलर की और ट्रांसपोर्ट की तरह काम करते हैं इंटरनेट की सिग्नल्स को यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। जैसे इस तरह से देखिए, टावरों में एक सेंडर और रिसीवर लगा होता है जो कि अपने डाटा को रिसीव करता है और सेंड करता है और सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से बड़े बड़े टावर लगाए रहते हैं जो कि कई काम को किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अब आइए जानते हैं कि सैटेलाइट नेटवर्क कैसे काम करता है। दोस्तों आप अपने घर में यहाँ से कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, आप सर्च करते हैं अपनी डिवाइस में, फिर ये डायरेक्ट नहीं आप सर्च होकर आपके पास आ पाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक काम करता है। इससे पहले आपके यहाँ पे एक डिवाइस लगी होगी जो कि आपके डाटा को कन्वर्ट करेगी दूसरे सिग्नल्स में। उसके बाद ये सिग्नल ऊपर आपके एक सेंडर रिसीवर रहेंगे, यहाँ से फिर से ट्रांसमिट होकर सैटेलाइट तक पहुँचती है। सैटेलाइट से फिर आके एक रिसीवर लगा रहेगा जहाँ पे आपका सर्वर बना रहेगा डाटा को। उस सर्वर के पास जाएगा, आपका डाटा देगा, फिर वो सर्वर उसको अपने प्रोसेस करने के बाद आपको रिस्पॉन्ड करेगा। फिर वो डाटा सिग्नल के फॉर्म में जाके फिर सैटेलाइट के पास जाएगा। सैटेलाइट से फिर आपके पास जो सर्वर या रिसीवर टावर की तरह लगे रहते हैं, फिर उनसे आके आपके डिवाइस के पास जो आपने लगाया होगा गेटवे की तरह होते हैं। फिर उसके बाद या फिर आउट डिवाइसेस जो होती हैं, फिर आपको आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप डिवाइसों पे आपको मिल जाता है जो आपने जो सर्च किया है। और आइए अब जानते हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर किस तरह से काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है दोस्तों, ये पानी एक ऐसी युक्ति बनाई गई है जिससे कि डाटा को लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है। ये समुद्र के नीचे सबमरीन के द्वारा बिछाया जाता है और इससे एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे कम्युनिकेट किया जाता है।
और इसका जो सेंटर, एक जगह डाटा सेंटर बना दिया जाता है जहाँ सारा डाटा स्टोर किया जाता है और उसको बाद में एक्सेस किया जाता है यूजर के द्वारा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कहीं भी इसको यूज किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ समझिए, आप ये आदमी यहाँ बैठा है और इसको अगर डाटा किसी दूसरी कंट्री में से एक्सेस करना और यहाँ सर्वर है दोस्तों, ये पहले अपना डाटा भेजेगा, फिर जो भी डिवाइस होगी वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जाएगी और यहाँ से डाटा को रिसीव करेगी। ये सर्वर जो है उसको पहले अपना प्रोसेस करने के बाद डाटा फिर उसको देगा, फिर डाटा आने के बाद यहाँ से फिर ट्रेवल करते हुए फिर इस व्यक्ति के पास पहुँच जाएगा। दोस्तों इंटरनेट एक बहुत बड़ी क्रांति है, इससे आप जिस तरह से बहुत से काम कर सकते हैं। जैसे बैंकों में आज इंटरनेट पे ही काम होता है, आपको तुरंत पैसे मिल जाते हैं, आप जाएंगे इंटरनेट से सारा डेबिट क्रेडिट हो जाएगा कि आप कितनी भी दूर हो, आप अपने मोबाइल से बैठे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ये सब इंटरनेट के ही कमाल है। आज पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी स्कूलों में हर जगह इंटरनेट का यूज हो रहा है, जो कि इंसान को बहुत काम को आसान बना दिया है। और दोस्तों आपके रूरल एरिया में बहुत बड़ा काम करता है ये। रूरल एरिया में आप हर चीज़ की अब जानकारी ले सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।